हेलो गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ है। सो चलिए इसके इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। देखिए गाइस, किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें चैप्टर के इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो चलिए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3x + 5 = 7। यहाँ पे जो हमारे पास ये 3x है, ये जो 3x है ये हमारी क्या है, ये हमारी एक टर्म है। क्या है ये? टर्म है। ओके, तो क्या 5 भी टर्म है? जी हाँ, बिल्कुल 5 भी टर्म है और 7 भी एक टर्म है। हमको जब अलग अलग पढ़ते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाती हैं? टर्म्स हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं 3x + 5 इन दोनों को साथ में पढ़ दूं तो क्या हो जाएगी? ये हमारे पास ये हो जाएगी एक्सप्रेशन। ये हो जाएगी एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इन सबको साथ में पढ़ूँ, ठीक है ना, 3x + 5 = 7 इन सबको साथ में पढ़ूँ तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन। ये इक्वेशन हो जाएगी। ओके, सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, टर्म 3x 5 और 4x। यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स दी हुई हैं, इनके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो 3x देखिए, 3x इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? 3 और x लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही 5 का फैक्टर देखिए क्या होगा? 5 का फैक्टर आप लोग नॉर्मली फाइंड तो करते होगे गाइज। सो देखिए 5 1 जा यहाँ पे 1। ओके, सो यहाँ पे दो ही नंबर से निकल के आए ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 5 और 1 लिख सकते हैं। 4x का फैक्टर कितना आएगा? 4 और x आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई है तो 4 × x हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कोफिशिएंट इक्वल टू न्यूमेरिकल फैक्टर्स। तो कोफिशिएंट जो होता है न्यूमेरिकल फैक्टर्स होता है। न्यूमेरिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 7xy + 8x + 3। इसमें आप देखिए नंबर कहाँ पे है? नंबर यहाँ पे 7 है, 8 है और 3 है। तो जो 7 है, 8 है और जो 3 है ना, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल फैक्टर्स है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट भी कहते हैं। और न्यूमेरिकल फैक्टर्स कहिए या फिर कोफिशिएंट कहिए। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्स वाई है और जो एक्स है ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा, और जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? कोफिशिएंट हो जाएंगे। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ लिखा है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर एक सिंगल टर्म होती है, वन टर्म होती है, उसे क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। चलिए मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने 4x लिख दिया, तो ये एक सिंगल टर्म है, तो क्या हो गया? मोनोमियल, इसके अंदर वन टर्म होती है। टू टर्म्स के अंदर क्या होता है गाइस? टू टर्म्स के अंदर टू टर्म्स होती हैं। देखिए इसका भी एग्जाम्पल लिख देता हूँ। 5xy + 2, 1 2 टू टर्म्स हो गई ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बाइनोमियल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ट्राइनोमियल को समझ लेते हैं। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल लिख देते हैं हम। 3x² + 4xy + 7। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 टोटल कितनी हो गई? 3 टर्म्स हो गई। तो जो जहाँ पे 3 टर्म्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल में क्या होता है? एनी नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है इसकी, इसके अंदर चलिए एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ आपको। 4x + 7y + 2z + 3। ओके, यहाँ पे देखिए एनी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, 3 से ज़्यादा टर्म्स भी यहाँ पे हो सकती हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? पॉलिनोमियल हो जाता है। ओके, सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। यहाँ पे देखिए क्या है गाइस? एल्जेब्रिक फैक्टर्स आर सेम। अगर हमारे एल्जेब्रिक फैक्टर्स क्या हो? सेम हो जाएं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइक हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या होता है? अनलाइक होता है। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। लाइक टर्म में हमारे पास देखिए यहाँ 4x लिखा हुआ है, 7x - 2x - 46x लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे भी x है, 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 तो ये हमारा क्या हो गया? लाइक टर्म हो गया। अनलाइक टर्म को देख लेते हैं। यहाँ 4x है, यहाँ 5xy है। देखिए x तो इसके पास भी है, x इसके पास भी है, लेकिन y नहीं है इसके पास और इसके पास y है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है? अनलाइक टर्म हो जाता है। ओके, सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए। यहाँ पे देखिए क्या है? एडिशन। इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐड कैसे करेंगे, है ना? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 4x + 7y एंड 6x + 8y। इसको ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं यहाँ पे 4x + 7y। एंड की जगह क्या लगा देंगे? प्लस, क्योंकि हमें क्या करना है? ऐड करना है। यहाँ पे लिख देते हैं 6x + 8y। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व हो रही हैं वैल्यूज़ आपस में। ये 4x है और ये 6x है, दोनों लाइक टर्म्स हैं। और ये 7y और 8y ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो हम 4x में 6x को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 10x। और 7y में 8y को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 15y। तो ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व
कर सकते हैं। ओके, चलिए इसी तरह का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4xy प्लस 5yz माइनस 3zx, 4yz प्लस 9zx माइनस 4y माइनस 3zx प्लस 5x माइनस 2xy। देखिए इसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये पहली वाली लाइन हमें यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेनी होगी। यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए 4xy प्लस 5yz माइनस 3zx। अब देखिए इस दूसरी वाली लाइन से हमें वैल्यूज़ देखनी होंगी। देखिए यहाँ पे क्या है, 4xy है, तो क्या इस दूसरी लाइन में क्या एक्स वाई वाली टर्म कहीं पे है क्या? नहीं है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। वाई जेड वाली टर्म देखिए, वाई जेड वाली टर्म ये रही है ना, ये वाई जेड वाली टर्म। तो हम क्या करेंगे, इस वाई जेड वाली टर्म को जस्ट इस वाई जेड वाली टर्म के नीचे लिख लेंगे प्लस के साथ। यहाँ पे है 4 और क्या है वाई जेड। ठीक है, अब देखिए जेड एक्स वाई टर्म कहाँ पे है, जेड एक्स वाई टर्म तो ये रही। तो हम यहाँ पे इस प्लस के साथ यहाँ पे क्या कर देंगे, 9zx वाली टर्म को यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए 4y, ठीक है ना, ये तो हो गया 4y। देखिए माइनस का 4y, मतलब y वाली टर्म है क्या इसमें? कहीं नहीं है, ये y है बट x के साथ है, तो ये हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो y वाली टर्म हमें यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम इस ग्रुप से बाहर रखेंगे, यानी कि बाहर कर देंगे यहाँ पे -4y। ओके, अब यहाँ पे आते हैं तीसरी लाइन में। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, -3zx लिखा हुआ है। तो 3zx, आप देखिए क्या जेड एक्स वाली वैल्यू है क्या? ये रही जेड एक्स वाली वैल्यू। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसके जस्ट नीचे लिख सकते हैं -3zx। ओके, अब यहाँ पे x वाली वैल्यू देखिए 5x। x वाली वैल्यू कहाँ पे है भाई, x वाली वैल्यू, x वाली टर्म कहीं नहीं दिख रही है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी इन तीनों लाइन के ग्रुप से बाहर कर दूंगा, इस तरफ लास्ट में लिख दूंगा 5x। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स वाई वाली टर्म है। तो एक्स वाई वाली टर्म तो गाइज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और हम कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, 1 2 3, तीसरी लाइन की। तो 1 2 3 इस तीसरी लाइन में यहाँ पे आएगी ये -2xy। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं -2xy। एक लाइन बना लेते हैं बड़ी से। अब देखिए यहाँ पे इस नंबर के ऊपर क्या कोई नंबर है क्या? नहीं है। तो ये नंबर बिल्कुल हमारा एज इट इज़ ऐसे का ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। ये 5x हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे -4y बिल्कुल एज इट इज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे माइनस का 3zx है और यहाँ पे क्या है, माइनस का 3zx है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। मैं चलिए यहाँ पे रफ वर्क कर देता हूँ, और -3zx और -3zx। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, इस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6zx हो जाएगा माइनस का। अब ये -6zx को अगर मैं +9 के साथ सॉल्व करता हूँ, तो देखिए प्लस का 9zx है और ये माइनस का 6zx है। तो 9zx में से 6zx माइनस होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा प्लस का 3zx आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ठीक है ना। तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ वाई जेड है तो वाई जेड बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे। प्लस था तो हम भी प्लस यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है। गाइज यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 4xy में से 2xy माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2xy मिल जाएगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा हो गया। इस वाले कॉन्सेप्ट को आप, आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा ऐसी वैल्यूज़ को। तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहाँ पे x + 7 है, -2x - 4 है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को, ठीक है ना, और इस वाले ब्रैकेट को, दोनों को लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे, दोनों को ब्रैकेट से बाहर कर देंगे। चलिए इस वाले ब्रैकेट को पहले लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, x + 7 ब्रैकेट से बाहर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, तो यहाँ पे क्या है गाइस, इसके अंदर 2, ब्रैकेट के अंदर 2 के सामने यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यानी कि हो जाएगा माइनस का 2x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 4। मतलब सिंपल सी बात आप याद रखिए कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे इस तरह के वैल्यूज़ को, तो अंदर जो ब्रैकेट में है ना, जो भी वैल्यूज़ होंगी उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। इधर वाला नहीं होगा गाइज, हमेशा इधर वाला चेंज होता है, इस वाले ब्रैकेट की साइन चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x है, और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4 है। तो ये दोनों आपस में क्या है, लाइक टर्म्स है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो रही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x में से हमने क्या किया, x माइनस किया, मतलब -2x में से, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का x मिल जाएगा। और ये प्लस
7 और 4 को ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। देखिए गाइज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा हुआ है, मतलब हमें इस वैल्यू में, ठीक है ना, फ्रॉम का मतलब इस वैल्यू में हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम सबसे पहले इस वाली वैल्यू को लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए इस पूरी लाइन को हम यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेते हैं। 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y लिख दिया हमने। अब देखिए लाइक टर्म्स देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 5x² है, तो x² वाली टर्म कहाँ पे है, ये है, तो जस्ट इसके नीचे हम क्या करेंगे, 5x² लिख देंगे। अब देखिए इसको देख लेते हैं, y² वाली टर्म कहीं पे है क्या हमारे पास, हाँ यहाँ पे है, और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, -4y²। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6y, ये रहा y वाला टर्म, तो हम क्या करेंगे, इस y टर्म को यहाँ पे लिख देंगे जस्ट इसके नीचे 6y। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, -3 है ना, तो -3 मतलब कि नंबर तो इसके अंदर कहीं है ही नहीं गाइस, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे ग्रुप से बाहर, मतलब सबसे बाहर लिख देंगे। तो सारी वैल्यूज हमने यहाँ क्या कर दी, पुट कर दी। अब चलिए देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में गाइस देखिए जो ऐड वाला केस हमने पीछे देखा उससे बस थोड़ा सा ही अलग होता है, और अलग ये होता है कि इस नीचे वाली लाइन को आप ध्यान से देखिए, जो जो साइन बनी हुई है नीचे वाली लाइन में ना वैल्यूज़ के साथ, उस साइन को बस चेंज कर देना होता है। देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। यहाँ प्लस है तो क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है गाइस, तो क्या है, प्लस का है, सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस। बस इतना ही करना होता है, बाकी कॉन्सेप्ट सब ऐड वाली की तरह ही है। अब देखिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस का है साइन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। हमें इसी वाले साइन को कंसीडर करना है गाइस, जो हमने अभी क्या किया, चेंज किया, इस वाले नीचे वाले साइन को, ऊपर इसको नहीं करना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6y में 3y ऐड किया हमने तो कितना हो गया, 9y हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस मतलब बड़ा नंबर माइनस का है, सो वी कैन राइट हियर माइनस साइन। अब यहाँ पे देखिए 5x है, तो हम 5x को बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर सॉल्व करने के लिए नहीं है। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, तो 8 और 4 ऐड किया तो कितना हो गया, 12 हो गया। गैस इसका प्लस लगा लीजिए पहले आप, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12, और ये y² बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, -4xy बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। उससे पहले इसका साइन लगा लीजिए प्लस का। यहाँ पे माइनस का 4xy बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, 7x² और यहाँ पे है 5x², लेकिन किसका है, माइनस का है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 7x² में से 5x² माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2x²। तो देखिए गाइस इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए, नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन का। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करेंगे, अगर हम मोनोमियल बाई मोनोमियल की बात करें। गाइस मोनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर एक सिंगल टर्म होती है, और ये भी मोनोमियल है तो इसके अंदर भी सिंगल टर्म होगी। यानी सिंगल टर्म का ही अगर हम सिंगल टर्म में मल्टीप्लाई करें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको लेके समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल मेरे पास ये है, यहाँ पे एक सिंगल टर्म x है और मल्टीप्लाई में क्या है, 3y है। मल्टीप्लाई क्यों लगाया हमने, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, जहाँ पे मोनोमियल और मोनोमियल का ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, x है, मैंने x एज इट इज़ लिख दिया, मल्टीप्लाई 3 लिख दिया मैंने, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो वहाँ पे क्या है, y है। ओके, अब इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3xy। तो ये हमारा हो जाता है मोनोमियल बाई मोनोमियल। अगर मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स और हैं, हम लेके इसको भी कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर रहे। 5x इंटू 4x² है। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 5 और x है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू x। ये तो इंटू पहले से है, ये 4 लिख देते हैं, इंटू x 2 टाइम्स है, सो वी कैन राइट हियर x इज 2 टाइम्स। अब देखिए ये नंबर जो है हमारे पास 5, ठीक है ना, इस नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में कर लीजिए, उसके बाद वैल्यूज पूरी एज इट इज आएंगी। 5 4 ज़ा 20, और x देखिए 1 2 3 टाइम्स, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x 3 टाइम्स। तो ये भी इसका भी आंसर हो गया। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे है 2x
इंटू 5y इंटू 7z। अब देखिए ये सभी क्या है, सिंगल टर्म्स है, ये अलग टर्म है, ये एक अलग है, ये अलग है, ये सभी सिंगल सिंगल टर्म है जो कि हम मोनोमियल बाई मोनोमियल को समझ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर सिंगल सिंगल टर्म्स का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख देते हैं, इंटू में x लिख देते हैं, ये इंटू पहले से है, ये 5 लिख देते हैं, यहाँ पे इंटू में y, ये वाला इंटू पहले से है, 7 लिख देते हैं, y सॉरी मल्टीप्लाई, और यहाँ पे z। अब देखिए यहाँ पे जो है ना नंबर पार्ट्स को देखिए, 2 5 ज़ा और 5 7 ज़ा कितना हो जाएगा, पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और 2 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 10, और 10 7 ज़ा हो जाएगा 70। सो यहाँ पे हम 70 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे x है एक बार, यहाँ पे y है एक बार, यहाँ पे z है एक बार, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली x y z यहाँ पे लिख देंगे। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया ये वाले क्वेश्चन का। यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास 4xy इंटू 5x² y² इंटू 6x⁻³ y⁻3। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए किस तरीके से, 5 4 ज़ा और 4 6 ज़ा। अगर हम सॉल्व कर देंगे इस तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 4 ज़ा हो जाएगा 20 और 26 ज़ा हो जाएगा 120। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास x देखिए 1 टाइम है, यहाँ पे x 2 टाइम है, और यहाँ पे x 3 टाइम है। तो x 3 और ये 2 कितना हो गया 5, और ये 1 6 हो गया। तो x कितने टाइम्स हो गया गाइज, हमारे पास हो गया 6 टाइम्स। बिल्कुल ऐसे ही y देख लेते हैं, y यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, और यहाँ पे 3 टाइम है। तो 3 टाइम y हो गया, 2 टाइम 5 हो गया, और ये 1 6 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y जो हो गया 6 टाइम्स हो गया। सो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर हमारा आ चुका है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो आपने देख लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे हमारे पास क्या है गाइज, यहाँ पे है मोनोमियल बाई बाइनोमियल। अगर हम मोनोमियल यानी कि एक सिंगल टर्म का मल्टीप्लाई किस में करें, बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म में करें, तो कैसे करेंगे, देखिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मोनोमियल यानी कि एक सिंगल टर्म, तो चलिए हम यहाँ पे सिंगल टर्म लिख लेते हैं, और मल्टीप्लिकेशन वाला केस है, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। और बाइनोमियल मतलब दो दो टर्म होंगी, सो हम यहाँ पे 2 टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, और इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली वैल्यू के साथ। तो करके देख लेते हैं, चलिए देखिए 3 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ पे x और यहाँ पे y है, तो ये तो बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। ये प्लस है, प्लस लगा लीजिए, पहले इस नंबर 3 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, तो कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और ये जो x है ये तो एज इट इज़ आ जाएगा इसके साथ में। तो ये वाला हो जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। ओके, अब हम देख लेते हैं मोनोमियल, ठीक है ना, मोनोमियल बाई ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल में कितने टर्म्स होती हैं गाइस, एक सिंगल टर्म होती है, और जो ट्राइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल में कितनी टर्म होती है, 3 टर्म्स होती हैं। ओके, तो सिंगल टर्म का हम 3 टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है गाइज इसके वैसे, और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है इसके। सो देखिए मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म, तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंगल टर्म यहाँ लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। और ट्राइनोमियल है तो हमें ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म लिखनी होगी। चलिए लिख लेते हैं एग्जाम्पल में, 4p² प्लस 5p प्लस 7। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करना सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो 3p है इसका मल्टीप्लाई 4p² के साथ, और 3p का ही मल्टीप्लाई 5p के साथ, और 3p का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 7 के साथ। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए ये नंबर है 3, यहाँ पे भी नंबर है 4, तो 3 4 सा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे p 1 टाइम है, यहाँ p 2 टाइम है, तो p जो है गाइस कितना हो जाएगा, टोटल 3 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा लीजिए। सबसे पहले 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 5 ज़ा 15, तो हम बिल्कुल यहाँ पे 15 एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे p 1 टाइम है, यहाँ पे p 1 टाइम है, तो p हो जाएगा गाइज हमारा 2 टाइम्स। ओके, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा लीजिए। 3 7 जा कितना होता है, 3 7 जा होता है 21, तो यहाँ 21 लिख लेंगे, p तो बिल्कुल इसके साथ आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए, नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाइनोमियल बाई बाइनोमियल, मतलब कि 2 टर्म है, और यहाँ पे भी 2 टर्म है। 2 टर्म का 2 टर्म में हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो चलिए हमने ब्रैकेट में 2 टर्म्स लिख दिया, और यहाँ पे भी ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया, 2 टर्म लिख दिया।
ओके। अब चलिए इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ये x है, इस x का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2x में और इसी x का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में। बिल्कुल ऐसे ही -4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में और इस -4 का ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। चलिए मैं करके बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे गाइस कोई नंबर है क्या? यहाँ पे कोई नंबर हमारे पास नहीं है, तो क्या होता है वहाँ पे 1 होता है। 1 हम ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं 1 को। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूँ तो सबसे पहले 2 हो जाएगा। x यहाँ पे 1 टाइम है, x यहाँ 1 टाइम है, तो x हो जाएगा आपका 2 टाइम्स। ओके। बिल्कुल ऐसे ही इस x का मल्टीप्लाई मतलब 1 का, क्योंकि यहाँ 1 है इसके साथ में, तो पहले 1 का करिए आप। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और x तो इसके साथ बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस आप लगा लीजिए। इस 4 का मल्टीप्लाई सबसे पहले आप 2 में करें तो कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा और x तो इसके साथ रहेगा ही रहेगा। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अभी आप मुझे बताइए यहाँ कोई लाइक टर्म्स वाली वैल्यूज़ दिख रही हैं क्या आपको? बिल्कुल दिख रही हैं, ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी। पहले इसे हम लिख लेते हैं एज इट इज़, क्योंकि इसके साथ कोई लाइक टर्म तो है नहीं, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगी। और 3x है यहाँ पे माइनस का 8x है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 5x माइनस का। ओके। और यहाँ पे जो माइनस का 12 है ये तो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है क्लियर गाइस। चलिए एक कॉन्सेप्ट और है, लास्ट कॉन्सेप्ट, इसको भी समझ लेते हैं। बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। अगर हम क्या करें, बाइनोमियल मतलब कि क्या? 2 टर्म्स हैं हमारे पास। ट्राइनोमियल में कितनी है? 3 टर्म्स हैं। अगर 2 टर्म का 3 टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ए है यहाँ पे प्लस में 7, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। क्या करना होगा? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, यही वाला कॉन्सेप्ट रहेगा सेम। क्या करेंगे हम? ए का मल्टीप्लाई हम करेंगे ए स्क्वायर में, ए का ही मल्टीप्लाई करेंगे 3a में और ए का ही मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 में। बिल्कुल ऐसे ही 7 का मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर में, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 3a में और 7 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में। तो चलिए करके देख लेते हैं, बहुत ईजी है गाइस क्वेश्चन। देखिए ए का ए में है ना, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए 1 टाइम है, यहाँ पे ए 2 टाइम्स है, तो सिंपली हम क्या करेंगे? ए लिख देंगे 3 टाइम्स, फिर यहाँ लगा देंगे प्लस। ए का मल्टीप्लाई 3a में करेंगे तो यहाँ पे 3 तो सबसे पहले आ जाएगा। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है गाइस? 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं समझने के लिए आपके। ओके। तो इस 1 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इस 3 के साथ तो कितना आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 3। और ए यहाँ 1 टाइम है, ए यहाँ 1 टाइम है, तो कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 2 टाइम। ए हो गया 2 टाइम्स। अब क्या करेंगे हम? इस 1 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 5 में कर दें तो 1 5 से कितना होगा? 5। और यहाँ पे ए है तो ए बिल्कुल एज इट इज़ आप रहने दें। यहाँ पे देखिए क्या है? 7 है प्लस का, तो इस प्लस के 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यू के साथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसके साथ भी कोई नंबर है क्या? नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पे। अब देखिए इस 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो हो जाएगा 7। यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। प्लस लगा दीजिए आप यहाँ पे। 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 ज़ा 21 और ए तो हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 7 5 ज़ा 35। ओके। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या कोई वैल्यूज़ ऐसी हैं जो लाइक टर्म्स में हैं? चलिए एक बार मार्क कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर वाली वैल्यू है, यहाँ पे ए स्क्वायर वाली है और ये ए वाली है और ये ए वाली है, तो ये सभी आपस में क्या होंगी? सॉल्व हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ए की पावर 3 है ये बिल्कुल एज इट इज़ लिख देते हैं और यहाँ पे ए स्क्वायर वाली 3 ए स्क्वायर है और यहाँ पे 7 ए स्क्वायर है, दोनों प्लस की हैं तो दोनों आपस में ऐड हो क्या हो जाएंगी? 10 ए स्क्वायर हो जाएंगी। ओके। बिल्कुल ऐसे ही 21 है यहाँ पे और ये 5 है, तो 21 ए और यहाँ पे 5 ए कितना हो जाएगा हमारे पास? 26 ए हो जाएगा। ओके। प्लस में यहाँ पे क्या है हमारे पास? 35 है, तो 35 बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस वाले भी क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ऐसे कॉन्सेप्ट को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सो गाइज यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमारा हो जाता है कंप्लीट। सो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जिससे कि टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।